भाजपा मुक्त भारत और भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ भारत। बंगाल हमने खदेड़ा है, उत्तर प्रदेश में खेला हो गया। इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में 70-80 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगा, इतने में समा जाएगी। इतनी भारी बेइज्जती होगी भाजपाइयों की, मैं आपको क्या बताऊं पत्रकार महोदय। भाजपाई मुंह छुपाने के लिए ना भाई साहब दूसरे का ढकना लेकर चलेंगे। यही चीज है, बाहर घनघोर अंधेरा है लेकिन मीडिया दिखा रही है कि देखिए ताजमहल चमक रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ये आपका माइक है ना, ये एक दिन माइक पकड़ के, अगर वो दिन इस समाज में दूर नहीं है इस देश के अंदर कि जिस दिन हमारे देश की नेशनल चैनल की मीडिया माइक हाथ में पकड़कर माँ की कसम खाकर यूं ना कहे कि अब की बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, लेकिन कोई भी इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। एक आज तक के इतिहास में कभी किसी भाजपाइयों को लाठी जूता चप्पल से पीटते हुए देखा है क्या? बताइए, ये चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी तो क्या आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? अरे हिंसा नहीं भाई, जनता वोट देती है तो जनता अपने प्रत्याशी से सवाल करेगी। बात आप मुझे वोट मांगने में आ रही है पत्रकार महोदय। मैं जनता से कहता हूं कि आप इस तरह से पिटाई अगर करेंगे तो हम निंदा करते रहेंगे। भाई सुनिए, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? बीजेपी के नेता अपनी ही घरवाली को पीटने का काम कर रहे हैं। अब ये सुनिए, अब ये जनाब है दया शंकर सिंह, अब इनकी वाइफ खुद लिखती है कि बहुत बेइज्जती, इनकी वाइफ खुद कह रही है कि बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी मारता है। आप लोग कोलकाता से निकल करके लखनऊ के लिए जा रहे हैं, आपकी राजधानी जो ये लखनऊ के लिए जा रही है और उत्तर प्रदेश के लिए जा रही है, क्या प्लान है आप लोगों का? मकसद एक ही है जो हमेशा से हम करते आए हैं, भाजपा मुक्त भारत और भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ भारत। बंगाल हमने खदेड़ा है और उत्तर प्रदेश में खेला हो गया। उत्तर प्रदेश में तो खदेड़ा हो गए गाना जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया है। एकदम खदेड़ा हो गया सर, और जिस तरह से अमित शाह जी घूम घूम के इस बार 300 पार कह रहे हैं, वो वाकई में 300 पार होने वाला है, क्योंकि वो 300 पार समाजवादी पार्टी और राजभर जी के गठबंधन के होने वाला है। और यहाँ पर भी जिस तरह से बंगाल में 200 पार अमित शाह जी करके आए हैं टीएमसी का, वैसे ही समाजवादी का 300 पार इस समय होने वाला है। हमारे साथ राज त्रिपाठी भी मौजूद है, हम जानना चाहेंगे क्या प्लान है इनका उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा बेइज्जत होगी। कैसे होगी? सबसे कम सीटें उत्तर प्रदेश में ला करके। वाह! इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में 70-80 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगा, इतने में समा जाएगी। इतनी भारी बेइज्जती होगी भाजपाइयों की, मैं आपको क्या बताऊं पत्रकार महोदय। भाजपाई मुंह छुपाने के लिए ना भाई साहब दूसरे का ढकना लेकर चलेंगे। सही बता रहा हूं। ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से भी भाजपाइयों को भी बता दे रहा हूं। 70-80 सीट से ज्यादा भाई साहब भाई सही बोल रहा हूं मैं। भाजपाइयों के इतिहास में पहली बार बेइज्जती अभी तो हो ही रही है। घोर बेइज्जती होगी 10 मार्च के बाद, जब 10 मार्च को इलेक्शन का रिपोर्ट आएगा। भाई तब बेइज्जती होगी। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, तमाम न्यूज़ एजेंसियों के जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बनाते हुए दिख रही है। कौन सा न्यूज़ सर्वे भाई? एबीपी का आप देख लें, टाइम्स नाउ का देख लें। ये बताइए हमें, देखिए हम पहले पत्रकार महोदय आपको बता दें कि हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी बता दें, न्यूज़ चैनल वाले पिछले कई सालों से फर्जी न्यूज़ बांटते आए हैं, होता साला कुछ और है। दिल्ली चुनाव में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को हराकर बहुमत की सरकार बनाएगी। चुनाव के वोटिंग तक लगातार सारे न्यूज़ चैनलों ने दिखाया कि भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल में 200 पार, 270 सीटें, 260 सीटें, 220 सीटें, हर न्यूज़ चैनल ने दिखाया बंगाल चुनाव के समय। वही हालत यहाँ पर भी होना है। इनको दिखाने दीजिए ना, मालिक का जो फेंका हुआ हड्डी है उसके अंदर चूसने के लिए वो रखे हैं उसको, एंकरों को, वो अपनी चुसाई कर रहे हैं और अपने को दिखा रहे हैं। चैनल वालों को समझ में आ जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए न्यूज़ चैनल बढ़ा चढ़ाकर सर्वे दिखाती है। असल में वो सर्वे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के उल्टे में होती है। वो जब दिल्ली में दिखाते हैं कि बहुमत की बीजेपी की सरकार आती है, अभी बहुमत नहीं दिखाएंगे तो भाजपा घुस जाएगी मीडिया वाले चैनल के अंदर, तो वो तो खुश करते हैं उनको। लेकिन ये जो चीजें हैं ये उल्टा आता है रिजल्ट। बंगाल में देखिए भाजपा भाई, नहीं आप बंगाल को काउंट कर रहे हैं लेकिन असम को क्यों भूल जा रहे हैं? असम में तो उनका जो सर्वे था वो सही हुआ ना भैया। इतना सा चुल्लू भर राज्य आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर करिएगा, कितना विधानसभा है असम में? 60-70 में सिमट जाना है सारी चीजें।
403 कहा, 230 कहा, आप उसको असम से जोड़ेंगे। ऐसा देखा जाए तो गोवा में 13-14 सीट है, 17 सीट है। अब बोलो गोवा में सरकार है। वोटिंग की बात ना छोटे छोटे राज्यों में नहीं होती। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाएगा, दिल्ली का रास्ता बंगाल से होके जाएगा, जहाँ पे इनको शिकस्त हुई होगी। मीडिया चैनल्स पे जो सर्वे आ रहे हैं उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? मीडिया चैनल पे भरोसा किस कदर होगा ये बताइए आप मुझे। भारतीय चैनल की जो भारत देश की जो मीडिया है, जिसको आप देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसमें आज देश की जो मीडिया है उसने अपना इतना स्तर खराब कर दिया है कि मीडिया पे भरोसा करना मतलब कुत्ते से, आप समझ लीजिए बात को, समझिए आप उस बात को। तो मीडिया पे बिल्कुल भरोसा करना आज के टाइम में बेकार है। भाई साहब जी, वो देखिए ताजमहल, भरोसा करिए मेरे पे, वो ताजमहल है, दिख रहा है एकदम। जी नहीं दिख रहा है। हाँ बस यही है मीडिया का यही है चीज। मीडिया। देखिए ताजमहल, हम दिखा रहे हैं भैया वो ताजमहल, हम पे देखिए भरोसा करिए। ताजमहल के बगल में देखिए हम नदी, निष्पक्ष देखिए पत्रकार हैं, हम निष्पक्ष एकदम टीवी चैनल है। देखिए ताजमहल, उसके बगल में नदी है भैया, नदी उसके बगल में नदी, गंगा नदी, हाँ गंगा नदी, वो तो कुछ नाव, छोटका विश्वास नाव, करिए, छोटका विश्वास- नाव घूम बस रहा है। यही चीज है। बाहर घनघोर अंधेरा है, लेकिन मीडिया दिखा रही है कि देखिए ताजमहल चमक रहा है। और यही देखिए मीडिया हम- दिखाती है, यही मीडिया दिखाती है जब मोदी जी हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाते हैं जनता को। आप एक बात बताइए, ये मीडिया क्या पागल बनाती है? और मोदी जी भी जनता को पागल बनाते हैं। हेलीकॉप्टर तो दूर की बात, ट्रेन में से कुछ नहीं दिख रहा है और मोदी जी हेलीकॉप्टर से हाथ हिला रहे लाखों लोग खड़े हैं, बताइए। लाखों लोग। हेलो, क्या पागल बनाने का ठेका जो देश के अंदर चल रहा है उसके अंदर। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ये आपका माइक है ना, ये एक दिन माइक पकड़ के, अगर वो दिन इस समाज में दूर नहीं है, इस देश के अंदर, कि जिस दिन हमारे देश की नेशनल चैनल की मीडिया माइक हाथ में पकड़कर माँ की कसम खाकर यूं ना कहे कि अब की बार सच्ची खबर दिखा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। लेकिन कोई भी इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। एक कहावत सभी ने सुनी है कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई यकीन नहीं मानता। तो वही भाजपा वालों के साथ होने वाला है। भाजपा वाले डेली जूता खाने की खबर दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये हकीकत में पब्लिक से जूता खाएंगे तब इनको कोई भी दिखाएगा, लेकिन इनको सरकार कोई महोदय, बचाने नहीं आज आएगा। तक के इतिहास में कभी किसी भाजपाइयों को लाठी जूता चप्पल से पीटते हुए देखा है क्या? बताइए, ये चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी तो क्या आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? अरे हिंसा नहीं भाई, जनता वोट देती है तो जनता अपने प्रत्याशी से सवाल करेगी। बात आप मुझे वोट बताइए, मांगने में आ रही है पत्रकार ये हिंसा कहाँ से महोदय। हुई? जब ये वोट हिंसा कहाँ से मांगेंगे हुई? तो जाहिर सी बात है, किसी भी नेता के साथ अगर मारपीट की घटना दिखी जाए तो उसे हिंसा ही ना कहा जाए। भाई साहब देखिए, मैं घनघोर इस तरह के हिंसा का मैं निंदा करता हूँ। तुम भी निंदा करो भाई। बिल्कुल निंदा। कर। निंदा और मैं जनता से कहता हूँ कि आप इस तरह से पिटाई अगर करेंगे तो हम निंदा करते रहेंगे। हाँ। हमें निंदा करना अच्छा लगता है, तो आप कृपया हमें निंदा करने का अवसर बार बार दीजिए। भाई निंदा करो। बिल्कुल निंदा। और दूसरी बात ये कि ये हिंसा कहाँ से हुई? हिंसा कहाँ से हुई? हमने कहा कि जूते मारिए, हमने कहा चप्पल मारिए। आप एक बात बताइए, पहले फूल की माला पहनाई जाती थी, अब जूते की माला पहना रहे हैं, तो इसमें हिंसा कहाँ से है? जैसे कर्म करेंगे, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आएगा? बताइए ना पता आप। है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो इतनी बड़ी है, वो जान रहे हैं कि किसी चौराहे पर चले जाएंगे तो कहीं लतिया आ जाएंगे। बताइए, मोदी योगी का गुस्सा जनता जो है वो अपने प्रत्याशी के रूप में ले रही है। वो देखिए डिजिटल प्रचार, मोदी जी सभा ले रहे हैं, 10-10 करोड़ लोग देख रहे हैं। अब और देखिए, अब जनता को नहीं पीट पा रहे हैं तो बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? भाई सुनिए, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? बीजेपी के नेता अपनी ही घरवाली को पीटने का काम कर रहे हैं। अब ये सुनिए, अब ये जनाब है दया शंकर सिंह, अब इनकी वाइफ खुद लिखती है कि बहुत बेइज्जती, इनकी वाइफ खुद कह रही है कि बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी, मारता है। अब बताइए, ये अपनी औरतों को मारे दया शंकर सिंह बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहे हैं। जब ते हुए अपनी पत्नी पे दया नहीं दिखा रहा वो दया शंकर सिंह, वो जनता पे क्या दया दिखाएगा? तो ये बात तो दया शंकर जनता को सिंह को जरा समझनी सा भी चाहिए। दया नहीं आ रही अपनी पत्नी स्वाति सिंह के ऊपर। और दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि आज परेड की रिहर्सल के दौरान अभी पता है क्या गाया जा रहा है? मोनिका ओ माय डार्लिंग, ये परेड में हो रहा है। अब कल को तो मुझे दिख रहा है कहीं ये लोग संसद में ना गा दें, महबूबा 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 महबूबा। अब इसका लॉजिक सुनिए, ये कहते हैं मोनिका और माय डार्लिंग के लिए सिंगर को खुश कर रहे हैं, तो महबूबा वाले गाने के लिए कौन से गायक को खुश करने के लिए आप गाएंगे? बताइए, आप बताइए। दया शंकर सिंह अपनी वाइफ को पीटता है, ठीक है ना, एक अपनी वाइफ को छोड़ता है, किसी की शादी नहीं होती है। ऐसे लोग देश चला रहे हैं या मदारी का टोला? आपने हिंसा की बात कही थी, ये बताइए, दया शंकर सिंह अपनी पत्नी को पीटता, ये हिंसा नहीं है? बताइए ना पत्रकार महोदय,
ये हिंसा नहीं है क्या? ये भी हिंसा है। और हम इसका खंडन करते हैं, और विरोध मैं करते इसकी हैं। भी कड़ी निंदा करता हूँ। हाँ, और हम लोग दया सिंह की वाइफ के साथ हैं। दया शंकर सिंह के वाइफ के साथ है और हम इस जो है कृत्य पे कड़ी निंदा करते हैं। ज्यादा साथ नहीं जाना है, हाँ, ज्यादा ज्यादा साथ, बस लिमिट तक। थोड़ा लिमिट के साथ। हाँ सर, हाँ नहीं। आप लोगों पर ये आरोप लगातार लगते आया है कि आप लोग उन्हीं राज्यों में जाते हैं आलोचना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। आपने कभी विपक्ष की आलोचना क्यों नहीं की है? विपक्ष जब आएगी सत्ता में तो हम इसका अगले, हम अभी तीनों जन ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और अगर वो गलत काम करेगी तो सबसे आगे आपको ये हम ही तिकड़ी लोग ही दिखाई देगी विरोध जो करते अखिलेश नजर यादव समाजवादी पार्टी का विरोध करता हुआ दिखेगा। फिर ये मत समझिएगा कि हम भाजपा ही हैं। पत्रकार महोदय, हम गलत का विरोध करते हैं, किसी पार्टी का नहीं। और जो भी आदमी गलत करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, हम जंग ऐलान करेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे, गांधी को मानने वाले हैं, और गॉडसे को नहीं। न्याय दिलाएंगे, हाँ। हक की बात करेंगे। हम सरकार जनता के किसी साथ की भी हो। हैं, हम जनता के साथ हैं, जनता के और हम साथ एक एक हैं। जनता के साथ हैं। और उस जनता में बहन जसोदा भी ऐड है। बहन हाँ, जसोदा के भी बराबर, साथ हैं हम। जसोदा बहन के भी साथ हैं हम, उनकी भी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये बात आप याद जसोदा रखिए। बहन आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कोई आए या ना आए, हम तो तीन आएंगे। भाई जसोदा बहन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।